सोनम वांगचुक का जो अनशन था या उनका जो प्रोटेस्ट था वो व्यक्तिगत नहीं था, वो लद्दाख के कॉज को लेकर था। तो इस चीज़ को MHA भी अंडरस्टैंड करता है। तो उम्मीद करते हैं इसका एक रीज़नेबल आउटकम आएगा। जैसे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने भी एक इंडिकेशन दिया है कि एक उचित समाधान निकाला जाएगा। हमारे साथ सज्जाद करगली साहब हैं जो अभी कर्तव्य भवन से बाहर निकल कर आए हैं। ये अभी गृह मंत्रालय की मीटिंग से आए हैं। सर, जो चर्चा हुई, आपको क्या लगता है केंद्र का रवैया थोड़ा नरम हुआ है? मुझे लगता है हुआ है, और हमने इसीलिए ये जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छे माहौल में हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई इसका आउटकम भी निकले, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज टेबल पे हैं। स्टेटहुड का शेड्यूल का इशू है, डिटेनीज़ की हमने बात की है, और फिर सोनम वांगचुक की बात की है, जो ज़ख्मी हुए, जो मारे गए, उनके कंपनसेशन की बात की है, जुडिशल इंक्वायरी को टाइम बाउंड करने की बात की। तो ये सारे मामला डिस्कस हुए हैं, और 1-2 हफ्ते में फिर से मिलेंगे और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मुझे लेकिन केंद्र ने जैसे पहले एक बहुत सख्त रवैया रखा था, अब उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी भी मांग ली है। अब उनका कहना है कि आप लोग भी जो है आगे का मसला कैसे सुलझाया जाए उसके ऊपर बात वो करें। तो बातचीत हो रही है, एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और एक काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। इसमें जो 24 सितंबर के जो वाक़यात थे वो भी डिस्कस हुए। तो उम्मीद करते हैं इसका एक रीज़नेबल आउटकम आएगा। जैसे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने भी एक इंडिकेशन दिया है कि एक उचित समाधान निकाला जाएगा। लेकिन उन्होंने सोनम वांगचुक के साहब के बारे में बोला वो व्यक्तिगत मसला है। नहीं, हमने वो क्लियर कर दिया कि सोनम वांगचुक जो है वो एपेक्स बॉडी और KDA के एक लीडर हैं, एपेक्स बॉडी के मेंबर हैं, और सोनम वांगचुक का जो अनशन था या उनका जो प्रोटेस्ट था वो व्यक्तिगत नहीं था, वो लद्दाख के कॉज को लेकर था। तो इस चीज़ को MHA भी अंडरस्टैंड करता है। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग, आप लोगों की तरफ से कौन कौन था सर? हमारी तरफ से सब कमेटी में 3 हमारे एपेक्स के मेंबर थे, 3 KDA के मेंबर थे, ऑनरेबल MP भी थे, और हमारे दोनों CECs भी शामिल।